नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो मेरा बनाने का एक सबसे बड़ा जो पर्पज़ है वो यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे पेपर जो है पास आ रहा है वैसे वैसे उनको डिमोटिवेशन जो है वो होता है। देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, हो सकता है आप अपनी लाइफ में अगर फॉलो करेंगे तो आपको भी जो है थोड़ा सा ठीक लगेगा। डिमोटिवेशन क्यों होता है? कई सारे कारण होते हैं डिमोटिवेशन के। डिमोटिवेशन कभी कभी इसलिए होता है कि कोई चीज हम पाना चाहते हैं, ठीक, लेकिन हमें ये लगता है कि अगर हमने ये नहीं किया तो हम वो नहीं कर पाएंगे, अगर हमने ये वाली चीज नहीं करी तो हम अपना जो है लक्ष्य नहीं ले पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अपने दिमाग में हमेशा ये चीज रखना कि जो लोग किसी चीज को पाते हैं, होते तो मनुष्य ही है ना, आप ही के लोग जैसे होते हैं, उनकी दो नाक और चार कान तो होते नहीं है, आप ही जैसे लोग होते हैं वो। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि सोचिए कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए, आपको दरोगा बनने के लिए या आपको किसी भी नौकरी को लेने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, उन चीजों को फुलफिल करिए। डिमोटिवेशन एक मानसिक, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जब हम किसी भी चीज को लेकर मानसिक रूप से परेशान होते हैं तभी हमारे अंदर डिमोटिवेशन होता है। डिमोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होना चाहिए, परमानेंट डिमोटिवेट मत करो अपने आप को कभी भी। जो लोग कई बार फेल होते हैं, ठीक, आप उन लोगों से सीखिए ना जो कि 10 बार फेल हुए, 20 बार फेल हुए, लेकिन एंड में उन्होंने जो है अपना लक्ष्य को पा लिया। ठीक, ऐसे ही आप सोचिए। आप मत ये मत सोचिए कि मैं कांस्टेबल में फेल हो गया हूं, मैं तो क्या नाम है सीजीएल नहीं निकला मेरे पे, मैं क्या दरोगा बनूंगा। आप ही जैसे दरोगा बनते हैं। जो लोग नई तैयारी में हैं वो भी अपनी पूरी की पूरी ताकत लगाइए इस चीज को लेके, ठीक। डिमोटिवेट मत हुइए जिस समय आपको डिमोटिवेशन फील हो रहा हो। अब मैं कुछ चीजें बताता हूं, हो सकता है आप फॉलो करना उस चीज को। पहली बात, नंबर 1, 18 घंटे 12 घंटे 10 12 से 12 घंटे पढ़ने की आदत तो भूल ही जाइए आप। कुछ नहीं होता है अगर आप सिर्फ किताब लेके बैठे हुए हैं 12 घंटे तक। आप समाज को, आप अपने घर वालों को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप खुद को नहीं बना सकते, ठीक है। आप खुद को कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या करना चाहिए आपको? चीजों को इस तरीके से करिए, इस तरीके से बाइफरकेट करिए कि जिससे कि आपका मेंटल स्ट्रेस दूर हो। इसके लिए कोई भी किसी प्रकार से आपको कभी भी जो है आपको कोई भी दवाई नहीं देगा, या फिर कोई ये नहीं समझाएगा कि नहीं भाई आप मेरे साथ बात करो। आपको खुद ही करना पड़ेगा जो कुछ भी करना पड़ेगा। सबसे पहला काम, आप अपने मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए लंबी पढ़ाई को पढ़ना बंद करिए, ठीक है। आप ही कहेंगे सर आप तो बहुत अजीब बात कर रहे हो, पेपर पास आने वाला, आप कह रहे हो कम पढ़ो। 12 घंटे 18 घंटे पढ़ने से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे मैं कहता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो 10 घंटे। मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मैं तो 12 घंटे तो मैं पढ़ता हूं, मैं तो 13 घंटे 14 घंटे पढ़ता हूं। कोई फायदा नहीं है उसका। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के भी 8 घंटे से ज्यादा, 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं वो। तो आपका तो यूपीएससी एग्जाम है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप 4 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, नहीं, इस समय आपको पढ़ना है, लेकिन 8 से 10 घंटे, बस 8 से 10 घंटे पढ़िए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, सबसे पहली बात तो यह है कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सीमित करिए। पूरे दिन अगर YouTube के चक्कर में पड़े रहेंगे, पूरे दिन अगर फेक चैनल्स के चक्कर में पड़े रहेंगे, तो वो सिर्फ मेंटल स्ट्रेस देने के अलावा आपको कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा फिजिकल करना शुरू करिए। फिजिकल से ये नहीं होता है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि 4 किलोमीटर डेली दौड़ लगाइए, नहीं, सिर्फ घूमने जाइए, सिर्फ टहलने जाइए, सुबह सुबह जाइए, शाम को जाइए, किसी भी समय जाइए। आपका मेंटल स्ट्रेस जो होता है हमारे अंदर, जब भी हम नेचर से जुड़ाव रखते हैं अपना, हम जब भी जो है थोड़ा सा वो जब हम रनिंग करते हैं या फिर जब हम जो है चलते हैं तो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, माइंड जो है फ्रेश होता है, ठीक। जब हम वो चीज कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उस समय ये दिमाग में लगाइए कि यार मैंने वो वाला फॉर्मूला करा था तो वो कैसा है, वो कैसा है। इस तरीके की कनेक्टिविटी रखिए। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता कभी भी। सिलेक्शन तो आपका हो ही रहा है, इस चीज को ध्यान में रख के अपनी पढ़ाई करा करिए। सिलेक्शन तो आपका हो ही रहा है, ठीक है। आपको रनिंग करनी है, आपको कुछ भी ऐसी चीज, गाने सुनिए, लोगों से बात करिए, घूमने जाइए। घूमने का मतलब ये नहीं है कि हफ्ते हफ्ते चले गए, ठीक।
शहर में कहीं आपको कोई ऐसा स्पॉट लगता है कि जहां आपको जाके मेंटल जो है शांति मिलती है, वहां पर जाइए। अपनी कमियों को लिखिए, ऑन पेपर लिखिए अपनी कमियों को। आप मैथ में कमजोर हैं तो कौन से चैप्टर में कमजोर हैं, आप सोते ज्यादा हैं, ये सारी चीजें आपको नोट डाउन करनी पड़ेंगी। ठीक, खाना खाने के बाद आपको कितनी देर बाद नींद आती है, ये सारी चीजें आप नोट करेंगे, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएंगे। ठीक है, आप खुद ही करेंगे और कोई नहीं करने आएगा। मैं बार बार ऐसी वीडियोस बना के आपको मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक, सोचिए वो दिन जब आपके डबल स्टार कंधों पर लगेगा, जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे। ठीक, किसी के आंखों के आंसू पोंछोगे। आप आंसू पोंछना चाहते हो या फिर देखना चाहते हो सिर्फ खड़े होके? मैंने क्या बोला, बहुत बड़ी पावर होती है दरुआ के पास। आप किसी आदमी को फांसी पर भी पहुंचवा सकते हो और किसी आदमी को, निर्दोष आदमी को आप जो उसको बचा भी सकते हो। सब इंस्पेक्टर को इसीलिए ही हमारे समाज में बड़ा दर्जा नहीं दिया जाता है। ठीक, वो इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि लोग जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर की पावर क्या होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में सब इंस्पेक्टर के अलावा लोग किसी को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि हमारे एसपी कौन आए जिले के। आपका गांव जो है वो 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है। ठीक, तो कैसे आप पता करेंगे? इसीलिए मैं आपसे कहता हूं अपनी कमियों को देखिए। सिलेक्शन होने में अगर आप फेल होते चले जा रहे हैं, कुछ मत करिए, सबसे पहले अपनी कमियों को देख लीजिए। कमियों को नोट डाउन करिए कि मेरे अंदर क्या क्या चीजें प्रॉब्लम है, मेरे को याद नहीं होता, मैं रट नहीं पाता, मैं कौन से चैप्टर में मैं जो करता हूं, मैं कितने घंटे अपने जो है वेस्ट करता हूं। ठीक, कितने घंटे मैं जो है टीवी देखता हूं, कितने घंटे मैं जो है यूट्यूब देखता हूं, कितने घंटे मैं जो है ये वीडियो देखता हूं कि अब आ रहा है नोटिफिकेशन, कब आ रहा है नोटिफिकेशन, ये सब देखता हूं, कोई फायदा नहीं है। सिलेक्शन 9,500 का ही होगा और भीड़ 12 लाख की है। और जिस तरीके से मेरे पास कल एक खबर आई कि 2018 से जो है अगर इन्होंने डेट डाल दी कट ऑफ एज की, तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि जैसा कि एक स्टूडेंट का फोन आया था मेरे पास कि उन्होंने कहा कि सर राजस्थान में कुछ इस तरीके का हुआ है कि उन्होंने जो है काफी पीछे से जो है डेट डाली और फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट्स थे उनको भी इन्होंने जो है कंसीडर करा। तो आप ये समझ लीजिए 15 लाख की भीड़ हो जाएगी। 15 लाख की, आप ये लगा लीजिए 15 लाख कितने होते हैं। ठीक, 15 लाख को 9,500 से डिवाइड करेंगे, समझ में आ जाएगा कि एक सीट पे कितने लड़के हैं। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन, और मैं एक चीज और मैं बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे अभी जो लड़के हैं तैयारी करने वाले, मैं इतना बता देता हूं, उनको वो अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहे उन्होंने पढ़ना क्या है, उन्होंने छोड़ना क्या, उन्हें पढ़ना क्या है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन वो चाहते हैं हम बन जाए। ऐसा नहीं होता है। ठीक, आप लोग जो अपनी तैयारी को ऑन पेपर लिए बैठे हैं, मैं देखता हूं स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, मुझे खुशी भी होती है। ठीक, कि जब आप पढ़ाई में इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप अपनी सर्विस में कितनी मेहनत करेंगे। ठीक, लोगों को न्याय दिलाने के लिए। तो मैंने बार बार कहा है, अपने आप को गलाइए, जब आप गलेंगे, ठीक है, देखा होगा जो पत्थर होता है वो सिर्फ दूर से पत्थर ही दिखता है, लेकिन जब उसको तराशा जाता है तब वो एक मूर्ति बनती है। फिर हम कहते हैं क्या, वाह क्या मूर्ति बनाई है किसी ने। तो इसीलिए आपको इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है। सेल्फ मोटिवेशन हमेशा आपकी लाइफ में काम आएगा। आज मैं मोटिवेट कर रहा हूं आपको, तो ये मत सोचना कि जिंदगी में आपकी समय हमेशा मैं ही मोटिवेट करूंगा। सेल्फ मोटिवेशन फैक्टर लाइए अपने अंदर। ठीक, ज्यादा चीजों को स्ट्रेस मत करिए। इस दुनिया में याद रखिए, इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया है, तो इस दुनिया की हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बना के गया है। वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आप जीवन से जुड़ी हुई या फिर किताबों से जुड़ी हुई या अपने सिलेबस से जुड़ी हुई किसी भी प्रॉब्लम को आज आप बता दीजिए कि उसका सॉल्यूशन नहीं निकला। 10 महीने से चाइना बॉर्डर पे आमने सामने थी इंडिया और चाइना की फोर्सेस, लेकिन क्या हुआ, अब नॉर्मल सी। तो यही चीज आपको भी अपने आसपास से उदाहरण लीजिए करिए, अपने आसपास से, कि कोई चीज अगर घट रही है तो उसमें आप क्या मोटिवेशन ले सकते हो। ठीक,
तो चीजों को इस तरीके से आप पढ़िए, इस तरीके से करिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन लीजिए, किसी भी कीमत पे लीजिए। मैं चाहता हूं कि अच्छा लड़का सेलेक्ट हो इसमें, जो लड़की जो है जो 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 समाज के लिए कुछ करना चाहती है वो सेलेक्ट हो इस बार, ठीक। और वो सिलेक्शन हो जाएंगे तो पुलिस की जो बैड इमेज कुछ है क्रिएट इस समय, वो भी खत्म हो जाएगा। आप बहुत पढ़े लिखे लोग हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक। एनर्जी अपनी एक जगह फोकस करिए, फोकस, बिल्कुल हर चीज को फोकस कर लेंगे, वहीं जो है आपका कुछ भी लाइफ में करेंगे आप, हमेशा आप सक्सेसफुल रहेंगे, ठीक। तो दोस्तों ये थोड़ा सा मेरा कंट्रीब्यूशन था आपके लिए, और इस तरीके की वीडियो मैं लगातार आपको एग्जाम तक देता रहूंगा, ठीक है। यूपीएसआई के लिए या फिर किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग पूरी ताकत से लग जाइए दोस्तों। बहुत ही अच्छी इस बार अपॉर्चुनिटी है। कमेंट बॉक्स में मुझे पता है कि क्वेश्चन आ रहा है, सर नोटिफिकेशन कब आ रहा है। नोटिफिकेशन आएगा, जरूर आएगा नोटिफिकेशन, ठीक है। और जो उस समय तैयारी कर लिया होगा सिलेक्शन उसी का होगा, और जिसने ये वेट किया होगा नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद तैयारी करूंगा, तो फिर आपको दूसरी नौकरी जरूर देखनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।